बच्चों, उत्प्रेरकों के गुण पढ़ना है। और चूंकि उत्प्रेरक हमारे पूरे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी बिना जीव उत्प्रेरकों के भी काम नहीं कर सकता। अधिकांश क्रियाएं, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो बाहर संपन्न होती हैं, उनमें भी उत्प्रेरक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उत्प्रेरक के कुछ गुण होते हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके गुण के बिना जाने हम आगे की पढ़ाई को रेगुलर नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता, यानी किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, जैसे किसी एक अभिक्रिया में, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया से हम अमोनिया बनाते हैं, हैबर विधि। आपको अमोनिया पढ़नी है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। हैबर विधि में Fe उत्प्रेरक लिया जाता है, लोहा। अगर हम इसको एक टुकड़े के रूप में लें ठोस अवस्था में, तब भी ये उत्प्रेरक का ही काम करेगा। अब जितने ग्राम का लें, मान लिया हमने 20 ग्राम का उत्प्रेरक लिया, ठीक है, 20 ग्राम का, तो उत्प्रेरक अपना काम करने के बाद, यानी अमोनिया बनाने के बाद जो हम देखेंगे उसकी मात्रा तब भी 20 ग्राम होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो हमने ठोस उत्प्रेरक लिया है वो चूर्ण अवस्था में आ जाए, या उसकी पत्ती बन जाए, या लंबा हो जाए, यानी उसकी भौतिक अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं बदल सकता, उसकी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, यानी वो क्रिया में भाग नहीं लेगा। इतना समझ गए। अब आते हैं उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा। तो उत्प्रेरक की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा अभिकारकों की बहुत अधिक मात्रा को उत्पाद में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। हमारे शरीर में एंजाइम का केवल एक अणु लगभग 10 लाख अभिकारक अणुओं को प्रति सेकंड उत्पाद में बदलता है। अब आप समझो कि केवल एक अणु 10 लाख से ज़्यादा अभिकारक अणुओं को 1 सेकंड में उत्पाद में बदलता है। इसी प्रकार से यहाँ हमने जो उदाहरण लिखा है कि 10 लाख लीटर H2O2 के अवघटन की क्रिया को बढ़ाने के लिए केवल 1 ग्राम कोलाइडी अवस्था का प्लेटिनम चाहिए होता है। यानी उत्प्रेरक की बहुत थोड़ी मात्रा ही अभिकारकों की बहुत अधिक मात्रा को उत्पाद में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता। तो उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, यह केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है, चाहे तो वो देर में करे, चाहे तो वो जल्दी करे।